गवर्नमेंट जब चाहे किसी की प्राइवेट लैंड एक्वायर कर सकती जमीन पर हम ना नहीं सुनेंगे और खंबा लगा देंगे। है। घर में आपके घुसेगा और आपको कहेगा पीछे हट जाए, मैं तो ये वायर बिछाने वाला हूँ। आपको ये भी राइट है कि आप उसको अदालत में चैलेंज करें कि मेरी लैंड क्यों चाहिए। और ये लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए। कागज के ऊपर कोई आपको बेच के चला जाता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो ऑनर होता है एक्चुअल, वो गवर्नमेंट से पैसे ले ले। कंपनसेशन के लिए मुझे कितने साल वेट करना पड़ेगा? केसेस काफी लंबे चलते हैं वार्ड के, गवर्नमेंट शायद इतनी सीरियस नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो हर शहरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा बिल जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या पब्लिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट किसी की भी जमीन एक्वायर कर सकती है। यानी आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपका घर है, आपकी शॉप है, आपकी ज़रूरी ज़मीन है, लेकिन गवर्नमेंट जब चाहेगी उसे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक्वायर कर लेगी। उसके क्या रूल्स डिफाइन किए गए हैं और उसकी वैल्यू या कंपनसेशन किस तरह से गवर्नमेंट पे करेगी। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर भी बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट माजिद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आप एडवोकेट हैं और एज ए आपने जज भी काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो टेलीकम्युनिकेशन का बिल आया है, अमेंडमेंट आई है, जिसके अंदर आप किसी की भी प्राइवेट जो ज़मीन है उसके ऊपर हुकूमत जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी की भी ज़मीन एक्वायर कर सकती है, तो इसके ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, ये हमारा एक कानून है 1894 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये पहली दफ़ा दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया पब्लिक पर्पस, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट भी कहते हैं। यानी गवर्नमेंट जब चाहे किसी की प्राइवेट लैंड को फॉर गुड रीजंस वो एक्वायर कर सकती और वो कहीं पे भी हो सकती है, कोई जरी जमीन हो सकती है, कोई कमर्शियल हो सकती है। उसकी रीजन गवर्नमेंट को देनी है कि ये क्यों लैंड हम दे रहे हैं। वो फॉल करेगी पब्लिक पर्पस में। अब पब्लिक पर्पस क्या होता है पहले वो समझ लो। आर्मी की कोई डिफेंस की मूव है, कोई सिक्योरिटी की नीड है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट में स्कूल हैं, ब्रिजेस हैं, कोई कॉलोनीज हैं, कोई पार्क हैं, इस तरह कोई हाउसिंग स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट कोई चीज़ ऐसी बनाना चाहे जिससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा, और वो लैंड के लिए उसको अगर किसी प्राइवेट लैंड को लेना पड़ेगा तो वो उसको एक्वायर करेगी। बाकायदा उसका एक प्रोसीजर लिखा हुआ है और उसकी पेमेंट कर देगी उसको, और फिर वो लैंड यूज़ कर ली जाएगी। आप देखें कि कई प्राइवेट लैंड के ऊपर आपके ब्रिजेस बने हुए हैं, आपके डैम्स बने हुए हैं, आपके स्कूल्स बने हुए हैं। तो इसका पर्पस जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि कोई ज़ाती मुफाद। फिर इतना ज़्यादा शोर जो मचा कि ये जो बिल पास करवाया गया है और आप किसी की भी ज़मीन पर हम ना नहीं सुनेंगे और खंबा लगा देंगे, तो फिर ये शोर आपको लगता है कि बिला वजह था? मेरा ख्याल है ये बिल बहुत जल्दी में बना, पहली बात। आपने देखा सेनेट पे रुक भी गया, किसी पार्लियामेंटेरियन ने इसको उठाया कि इसकी जो लैंग्वेज है वो ये बता रही है शायद कि आप शायद किसी से नहीं पूछेंगे, और अगर लैंड कोई आई प्राइवेट तो ये टेलीकम्युनिकेशन वाले उसमें घुस के अपनी को वायर्स वगैरह लगा लेंगे। मेरे ख्याल वो लैंग्वेज इतनी क्लियर नहीं थी जिससे पब्लिक में ये अभाम पैदा हुआ कि ये तो शायद कोई इंटरवेंशन है किसी की प्राइवेसी में। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब उसमें अमेंडमेंट आ गई है, उसमें क्लैरिटी आ गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना व्यू दे दिया है, और मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर की सरबराही में एक कमेटी भी बन गई है जो इन चीज़ों को लुक आफ्टर। और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी राय दी है या जो फैसला सुनाया वो एग्जैक्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट की राय वही है जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में और फैसिलिटेशंस में कंपनसेशन जो मिल रही है उसके बिल्कुल पैरामीटर में सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया अपने लॉज को कि आपका ये जो लॉ है ये उन लॉज के साथ मिल नहीं रहा। यानी उसकी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज में फ़र्क है। आप इसके इबाम को दूर करें, आप लोगों को स्टेट वे बताएं कि ये पर्पस क्या है आपका। अब देखें, मिसाल के तौर पे लैंड एक्विजिशन एक्ट की जब भी कोई लैंड एक्वायर्स हुई है पब्लिक पर्पस के लिए, उसका पर्पस नजर आता था। लेकिन ये पहली दफा पाकिस्तान अब G5 और आपको पता आपके इंटरनेट की वायर्स और ये इसका जो नेटवर्क है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लैंड्स के ऊपर आएगा, उसमें प्राइवेट लाइंस भी आएंगी। तो ये जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन का जो लॉ था बिल था 2026 का, इसने स्टेट में ये कह दिया कि गवर्नमेंट जो है वो किसी की लैंड में जाके वो वायर्स बिछा सकती। तो लोगों ने कहा कि अगर ये प्राइवेट ओनरशिप के अंदर लैंड के अंदर वायर बिछेंगी तो क्या ये पब्लिक पर्पस है तो ये पब्लिक पर्पस, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया।
Okay. यानी मुझे भी G5 चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटीज चाहिए, और ये आपको पता पब्लिक लेवल के ऊपर है। लेकिन हुआ ये कि इस लैंग्वेज से ये लगा कि शायद कोई प्राइवेट बंदा या कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई और सब ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर घर में आपके घुसेगा और आपको कहेगा पीछे हट जाए, मैं तो ये वायर बिछाने वाला हूँ। Okay. हालांकि ये नहीं है। अब इसकी लैंग्वेज चेंज की गई है। Okay. अब ये कहा गया है कि आप यूज कर सकते हैं, G5 लगाना हो या PTA ने कहीं कुछ करना हो, वो आप लैंड बिछा रहे हैं, लैंड के ऊपर आपको वायर बिछानी है, आपको स्प्रेड करना है वो सारा सिस्टम। तो अब आप वही तरीका अपनाएंगे जो पब्लिक पर्पस का है, और उसकी कॉम्पनसेशन, डैमेजेस या कुछ भी जो भी आप फैसिलिटेट कर सकते हैं वो देना है। और सबसे बड़ी बात, आपको प्रूव करना है कि वो लैंड आपको बहुत एसेंशियल चाहिए, यानी उसके बगैर आपकी शायद वो वायर का G5 लगाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद कंप्लीट। अच्छा, और पब्लिक, अवाम, जो भी पर्सन है जिसके लेट्स सपोज मैं हूँ, मेरे घर पे आ जाते हैं और मुझे कहा जाता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमें आपके घर की छत के ऊपर एक खंबा लगाना है, मेरे क्या राइट्स हैं, मैं क्या उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस उठा सकती हूँ, और मुझे कंपनसेशन किस तरह दी जाएगी, और कितना टाइम पीरियड जो है वो एक फर्द के पास मौजूद होगा इस सारे अमल से गुजरने के लिए या इसके खिलाफ जंग करने के लिए? देखिए, पहली बात है कि स्टेट में घर में नहीं आएगा। ओके, राइट। इसके कुछ नोटिस आएंगे आपको बताया जाएगा कि हम यहाँ पे कोई लाइन बिछा रहे हैं, कोई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है टेलीकम्युनिकेशन का, आपकी लैंड हमें इतनी से इतने फुट इतनी जगह से चाहिए, और उसका पर्पस ये आपको नोटिफिकेशन एक आएगा। इसको नोटिस कह लें, इसको नोटिफिकेशन कह लें। आपकी लैंड बीच में और भी लोगों की आ सकती है, जब आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये लैंड इस जगह से क्यों चाहिए, आप वहां से ले सकते हैं, आप जो भी अपनी बात करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट फिर आपको कन्विंस करेगी, ठीक। और आपको पता चल जाएगा कि मेरी लैंड इसलिए जरूरी है कि इसके बगैर गवर्नमेंट का वो काम अधूरा रह जाए। अब अगर अधूरा रह जाएगा तो कितने मिलियन लोग वो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट आपको देना चाहती है उससे आप महरूम। ओके, राइट। तो यही पब्लिक पर्पस है ना, कि जितने भी लोगों ने आज तक जगह दी अपनी प्राइवेट लैंड गवर्नमेंट को पब्लिक पर्पस के लिए, वो इससे कन्विंस हुए हैं कि आया मेरा ये काम पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। जब हो जाता तो वो दे देते हैं, जब दे देते हैं तो फिर आपकी लैंड जितनी एक्वायर की गई है उसके जो गवर्नमेंट के लैंड की कॉम्पनसेशन के रूल्स है, उसकी वैल्यू कितनी है उस इलाके में, उसका क्या प्राइस है, उसके मुताबिक फिर गवर्नमेंट आपको वो पैसे दे दी जाती है। इसको हम अवार्ड कहते हैं, अवार्ड की शक्ल में कॉम्पनसेशन आ जाती है जो आपको गवर्नमेंट दे। और वो जो गवर्नमेंट है अभी नए रूल्स के मुताबिक आपको जो लेटेस्ट रेट चल रहा होगा उसके ऊपर आपको वो वैल्यू देनी होगी। तो अगर कोई आपको ऐसे लगे कि नहीं यार ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, हमेशा ऐसे लगता है, एक तो आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है अपनी किसी भी चीज़ के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, दूसरा यूजुअली आवाम के अंदर ये तासुर है कि हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होगी, शायद दरमियान में खाने वाले होंगे और हमें प्रॉपर जो अमाउंट मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल सकेगी। तो उसके लिए किसी भी फर्द के पास क्या राइट है कि वो किस तरह प्रोसीड करे? देखिए, अगर आपको पहला नोटिस आया है, आपको ये भी राइट है कि आप उसको अदालत में चैलेंज करें कि मेरी लैंड क्यों चाहिए। अगर तसल्ली नहीं हुई, बंदा तो जवाब दे। दूसरा, आपको कॉम्पनसेशन जब देने की बारी आएगी और आप समझते हैं कि मेरी कॉम्पनसेशन उतनी नहीं है, मेरी लैंड की वैल्यू ज्यादा है, किसी का बहुत नया घर उसमें आ सकता है, किसी की बहुत एक्सपेंसिव लैंड उसमें आ सकती है, तो अगर वो आपको गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक प्राइस नहीं मिल रही, लैंड की कॉम्पनसेशन नहीं मिल रही, तो आप कोर्ट में जाएंगे। और ये लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब भी गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है किसी भी पर्पस के लिए, तो जो भी इफेक्टिव होते हैं जिनकी लैंड एक्वायर की जाती है, वो वक्तन फवक्तन अपने ऑब्जेक्शंस कोर्ट में करते हैं, और वो लाखों केस पेंडिंग है। और वो जो पेंडिंग केस होते हैं वो जो इफेक्टिव होता है उसके लिए कितने अरसे में गवर्नमेंट उसे क्यों नहीं जल्दी हल करती? बिकॉज लेट्स सपोज मेरा घर जाता है या कुछ जाता है तो मैं केस तो लड़ती रहूंगी, लेकिन जो मेरी प्रॉपर्टी चली गई है उसकी कंपनसेशन के लिए मुझे कितने साल वेट करना पड़ेगा? देखिए, ये मैं तो डेडलाइन नहीं देता, लेकिन लोगों को काफी टाइम लगता है। लेकिन आपने जो सवाल किया ना जस्टिस का, जस्टिस तो हर आदमी को चाहिए। जो भी कोर्ट में गए, किसी बेचारे का कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, उसको भी जल्दी चाहिए ताकि वो बेचारा सफर ना करे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। केसेस काफी लंबे चलते हैं, वार्ड के गवर्नमेंट शायद इतनी सीरियस नहीं होती, क्योंकि मैं खुद भी जज रहा हूँ, मेरे लैंड के मैंने केसेस किए हैं, जवाब नहीं आएगा, कभी लेट हो जाएगा, कभी प्राइस। लेकिन गवर्नमेंट अपना काम रोकेगी नहीं, वो अपना काम शुरू कर देगी। गवर्नमेंट को ये इजाजत है कि वो अपने काम की जो स्पीड है उसको तो वो मुकम्मल करेगी। कॉम्पनसेशन और डैमेजेस के बाद का अमल है, यानी ये इसको रोकना इस तरह कह के कि आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली या केस पेंडिंग है, हम अपना काम नहीं करेंगे, कि लॉजिकली भी बेहतर नहीं लगता। गवर्नमेंट लैंड ले लेती है, प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं, बहुत पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं, वो कर लेते हैं काम,
पैसे आपको मिल जाते हैं, गवर्नमेंट देती है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, ऊपर तक अपील जाती हैं, तो लोग बहरहाल कॉम्पनसेट हो ही जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो एक ख्वाहिश होती है किसी भी बंदे की प्राइवेट लैंड ओनर की कि मेरी ज़मीन गई, वो उसके दिल में हमेशा तशनगी रहती है। लेकिन बहरहाल कौम के लिए छोटी मोटी कुर्बानी देना पब्लिक इंटरेस्ट में, आज कहीं ब्रिज बने हुए हैं आपकी लैंड पे, कहीं स्कूल बने हुए हैं, गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशंस लगी हुई हैं, तो मेरे और आपकी हिफाजत के लिए हैं, तो मेरा ख्याल है मुल्क के लिए तो कर देना चाहिए। अभी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में बहुत सारी कच्ची आबादियां खाली कराई गई हैं, जिसके ऊपर बहुत शोर मचा। यहाँ पे ये सालों से मुकीम थे लोग और इनके घर तोड़ दिए गए। ये क्या रूल है और किस तरह गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है, क्योंकि वो वहाँ पे सालों से रह रहे होते हैं, उनको किस तरह कॉम्पनसेशन देनी चाहिए, उनके क्या राइट्स हैं जो कच्ची आबादियों में रह रहे हैं लेकिन सालों से रह रहे हैं। वो समझते हैं कि ये ज़मीन उनकी है, ये घर उनका ही है। देखिए, इसमें भी एक इबाहम है जो लोगों के ज़हन में है, जनरल पब्लिक में, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उनको पता है ये क्या है। ये बेसिकली लैंड ओनरशिप की होती है, जिसको लोग आगे स्टैम्प पेपर पे बेच के चले जाते। जितने लोग आपने देखे हैं कच्ची वादियों में, अभी बरी माम के बाहर, इधर और 2-3 हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की आबादियाँ थी, ये बेसिकली कागज़ के ऊपर कोई आपको बेच के चला जाता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो ऑनर होता है एक्चुअल, वो गवर्नमेंट से पैसे ले लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर बरी माम की जितनी लैंड ली है गवर्नमेंट, लोगों को निकाला है, इनके जो ओरिजिनल ऑनर हैं, जिनके पास वो कागज था जिसको सीडीए ने उनको दी हुई थी, उस पर सीडीए ने उनको कॉम्पनसेट किया होगा। ये आगे से लोगों ने बाय की होती है, उनको ये महम होता है कि शायद मैं बैठा हूँ तो अब मैं यहीं बैठा रहूंगा, तो है तो ये गवर्नमेंट की लैंड। एक तो ये बात, एक गवर्नमेंट अपनी लैंड वापस ले लेती है, आपको फॉर द टाइमिंग बिठा देती है, और ये भी लैंड एक्वायर हुई है, ये भी लोगों को गलत कॉन्सेप्ट है। बरी माम की लैंड के ऊपर जो ऑनर थे उनसे बाय कर ली गई है, उसके बाद छोड़ दी गई, तो प्रोजेक्ट नहीं था कोई, और लोग वहां बैठे रहे और वो आगे बाइंग सेलिंग करते रहे। हालांकि वो बाइंग सेलिंग किसी रिकॉर्ड पे नहीं थी, मतलब मेरी लैंड थी, मैंने आपको बेची, आपने आगे बेच दी। अब जब भी कॉम्पनसेशन मिलेगी मुझे, क्योंकि मैं ऑनर हूँ, तो लोगों ने अपनी ऑनरशिप के बदले में अवार्ड ले लिए, अपनी कॉम्पनसेशन ले ली सीडीए से। अब जो लोग आगे बैठे हुए, देखो 6 फैमिली हैं, किसी सदियों नस्लों से बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो बेचारों ने कोई सफ़र किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्टेट का रोल है वो माँ जैसा होता है, अगर वो लोग वहाँ हैं तो उनका कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद भी कर सकते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन को कोई मिनिस्टर्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं किसी ऐसी बड़ी लैंड है गवर्नमेंट के पास, कहीं उनको एडजस्ट करें, कहीं उनको बिठा दें, मेरा ख्याल बहुत बेहतर। हाँ, क्योंकि ये भी तो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से कई लोगों को आगे बिक गई ना, वहाँ पे किसी ने स्टैंड नहीं लिया। इतना इसको क्लियर कर लें, क्योंकि ये लीगल है ना इशू, इसमें गवर्नमेंट की कोई नाअहली नहीं, हम बैठे हुए हैं, ओके, आपको कोई उठाता नहीं, बैठे आप वहाँ बैठ गए, अपना खाना पका रहे हैं। गवर्नमेंट को ये पता है कि मैंने 20-30 साल बाद यहाँ प्रोजेक्ट बना, अब गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने वहाँ, आपको पता कितनी जल्दी सारा ऑपरेशन किया, लेकिन आपके माइंड में होता है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ वहाँ के एमपी जो हैं, काउंसलर जो हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनको चाहिए कि उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, वैसी स्कीम बना दें, 1 कमरे की, 2 कमरे की, जहाँ वो लोग अपने घर में जा सके, बैठ सके। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका बहुत हक है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान का भी उन पर बहुत हक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर मैनेज हो जाता तो ज़्यादा बेहतर। मैं ये जानना चाहूँगी कि इस्लामाबाद के गिरदोनवा में बहुत सारे एरिया को नेशनल पार्क के तौर पर डिफ़ाइन कर दिया गया है, तो ये जब डेफिनेशन जाती है उसके बाद भी जो है ना ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त होती रहती है, लोग उसे रेजिडेंशियल एरिया के लिए ख़रीदते रहते हैं। उसके बाद हमने ये भी सुना है कि जैसे अभी एक नई न्यूज़ सुनने में मिली कि मोनाल को गिराने का फ़ैसला गलत था, फिर इसी तरह एक लाहौर में जो टावर गिराया गया उसका फ़ैसला गलत था। तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी जो है वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, और लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं, कम प्राइस में मिल रही है तो हम ले लेते हैं, कौन सा किसी ने पूछना है, देखना है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के 2-3 व्यू इस पे भी आ गए और 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे भी आ गए। अब लेकिन इसमें बेसिकली इफेक्टिव तो बेचारे वो लोग हैं, लेकिन एक बात जो समझने वाली है वो बहुत ही, आपको पता सीडीए का पूरा मैप, इस सीडीए इस्लामाबाद को लैंड को कैसे यूज करेगा लिखा हुआ है, कौन से पार्क हैं, कौन से जंगल हैं, कौन सी ग्रीन बेल्ट हैं, ये लिखा हुआ है। हम बैठ के उसके ऊपर बोर्ड बैठ के चेंज करता रहता है और चीजें बेचता रहता है। जब वो बिकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो वो कहते हैं ये आपने क्यों किया, ये तो पार्क था बहुत बड़ा, जैसे आप जिसकी बात कर रही हैं, ये इतना खूबसूरत
यानी आपका मगला हिल, Exactly. ये एक पार्क डिक्लेयर हुआ है सीडी के रिकॉर्ड। नेशनल पार्क। लेकिन यहाँ कभी घुस के कोई लीज पे हम्म। होटल बना लेता है, कभी कोई घुस के कोई घर बनाने की स्कीमें स्टार्ट करता है पीछे। अब ये इजाजत देना या उनको अलाउ करना, ये सीडी का काम है, उनको रोक। अब मुनाल वाला एक लीज के ऊपर था, एक प्रोजेक्ट था छोटा सा, एक होटल था कि लोग ऊपर जाके एक कॉन्सेप्ट था, प्रोजेक्ट था, ठीक है। उसके साथ एक दो और भी रेस्टोरेंट थे। ये लोग वहाँ जाएंगे है लीज पे और वहाँ खाएं पिएंगे और आ जाएंगे, और इस तरह उसकी टूरिज्म भी बढ़ेगी। इस हद तक तो बात ठीक थी, ठीक है। लेकिन ये कह के गिरा दिया उसको कि जी ये तो पार्क आपने यहाँ क्यों बना लिया। सीडी भी चुप कर गई। अब फिर सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने कहा नहीं ये गलत हुआ है और नीचे जाएं दोबारा रूल देखें। बातें दोनों ही ठीक है। उस कॉन्सेप्ट में जब मुनाल को गिराया गया तो कहा गया कि अब आप कितनी देर इस तरह की चीज़ों को, जो खूबसूरत चीज़ें हैं पाकिस्तान को, कितनी देर तक आप लीज आउट करेंगे, बल्कि इसके ऊपर कोई और प्रोजेक्ट। लेकिन अगली कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब वो काम हो रहा था लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग आपको, तो लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर अपनी Exactly. राय भी दी कि नहीं होना चाहिए था। हम खाना खाते थे, हम जब जाते थे तो खाना खाते। तो ये कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट या तो अपनी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करे कि एक स्टैंड ले। यस। मिसाल के तौर पे अगर मुनाल और वहाँ पे कुछ और रेस्टोरेंट लोगों को इंटरटेनमेंट देते हैं, तो आप इसको पार्क भी तो बनाए ना प्रॉपर, लोग जाएं भी, बैठे भी। जब जाएंगे तो खाने पीने की जरूरत भी पेश आएगी, वहाँ पे और भी चीजें बनानी होंगी, तो इसको बनाएं भी तो सही ना। अगर छोड़ा हुआ है जी पार्क है, पार्क है, पार्क है, आज 70 साल हो गए, लेकिन उस पर कोई मूवमेंट होती है, लोग उससे खुश भी होते हैं और उसकी खूबसूरती भी बढ़ती है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें, कोई वहाँ पे कोई और कोई इंटरटेनमेंट के काम करें जिससे लोग जाएं और लोगों की तफरीह का हो। इस्लामाबाद में तफरीह के पॉइंट थोड़ा कम ही है। सो एज ए बायर आपको पहली चीज जो भी कोई सुन रहा है उसे ये चाहिए कि वो कोई भी चीज खरीदने से पहले, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक दफा CDA के चेक कर ले मैप पे कि क्या चीज खरीदी जा सकती है और क्या नहीं खरीदी जा सकती। जब भी आप कोई चीज खरीदे, आप उसकी रजिस्ट्री CDA करता है, आपको पता है ना, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करता है, तो आपको पता होगा जब उस रजिस्ट्री हो रही है तो पता होगा ये किस लैंड की। सीडी वाले तो खुद अब आपको देखते भी हैं और दो विटनेस को रिकॉर्ड भी करते हैं और फिर आपको चीजें देते हैं। तो सीडी जब खुद कर रहा है और बाद में कोई गड़बड़ करे तो फिर सीडी के ऊपर एलिगेशन। हाँ, रूल्स की वायलेशंस हैं बाद में को लेने के बाद। लेकिन रूल्स की वायलेशन जब CDA करता है तो एक आम आदमी इफेक्टिव को बाद में किस तरह कंपनसेट किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट फिर इस पे आती है ना। अब देखे ना, मिसाल का मिनाल वाले केस में CDA ने कहा जी कि नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपकी बात गलत है, उसकी लीज खत्म हुई थी, आप उसको दोबारा ऑक्शन कर दें, उस पर बिड इनवाइट करें। लेकिन पर्पस जो था उसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इंडोर्स कर दिया कि नहीं, यहाँ पे चीजें होना जरूर। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का केस तो बहुत सीधा कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इतने अरब रुपया पे कर दें इतने सालों में, तो आप इस पे अपना काम जारी रखें। वो मेरा ख्याल डिफॉल्ट करके उनसे उनको वो अपनी इंस्टॉलमेंट प्रॉपर टाइम पे दे नहीं सके, तो फिर जब आप डिफॉल्ट करें तो आपकी लीज कैंसिल हो जाएगी, फिर आपके वो सारे राइट खत्म हो जाते हैं। मेरा ख्याल वो केस इतना था। इसके बाद फिर आपको पता जो कुछ। मैं कहता हूँ कि देखें, दुनिया में जो इन्वायरमेंट और जो हाउसिंग और प्लानिंग के सिस्टम दुनिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। हमारे पास हार्डली कुछ शहर रह गए हैं जिनको हम बचा सकते हैं, जिनको हम बना सकते हैं। इसमें हमारा कैपिटल भी है। अब अगर आप कैपिटल की आप कॉम्पोजिशन देखें तो ये दुनिया के खूबसूरत तरीन जो कैपिटल है ना उनमें आता है। लेकिन CDA और गवर्नमेंट, आप कोर्ट्स में जाके देखें, कहीं ग्रीन बेल्ट चली गई, कहीं सैलाब आ जाता है किसी सेक्टर में, कहीं पे कोई चीजें जो है इंक्रोचमेंट में दरियाओं के अंदर आपने अपार्टमेंट्स खड़े कर दिए हैं। तो वो उससे मुझे लगता है कि CDA अपना रोल वो प्ले नहीं कर रही। मेरा ख्याल इसको जितना खूबसूरत करेंगे, मिसाल के तौर पे कभी कोई माउंट एल्प्स पे जाए, वो हमारे मरगा से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन इतनी जनरेट करते हैं वहाँ पे इनकम वो ममालिक, आप सोच भी नहीं सकते। हम इन चीजों को यूज करके टूरिज्म को, आपके पास लेकिन टेक्सला है, दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, हमारा वहाँ कोई प्लान नहीं। हमारे वहाँ लोग कोई आ नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ जापानीज और चाइनीज, वियतनाम और फिलीपीन के लोग इतना ट्रैवल करेंगे, इतनी आपकी फ्लाइट्स आएंगी यहाँ पे, अगर आप उसको थोड़ा सा खूबसूरत कर दें, लोगों के लिए एक्सेसिबल कर दें, इतना पैसा पाकिस्तान जनरेट कर सकते। फिर करतारपुर वाला देखिए आपने प्रोजेक्ट, अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखिए उसका रिस्पॉन्स कितना अच्छा आ रहा है। इसी तरह और बहुत सी पाकिस्तान में चीजें हैं, रिलीजियस टूरिज्म कह लें उसको, या पाकिस्तान की अपनी ब्यूटी है, थोड़ा सा आप उसको अगर मैनेज कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आप जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू इसी टूरिज्म की बेस पे। मुझे लगता है कि हमें इस तरह की कोई बहुत इंटेलिजेंट लोग चाहिए, जैसे कामरान लाशारी साहब, मैं नाम जरूर लूंगा,
वो बहुत इनोवेटिव आदमी थे, उन्होंने आकर बहुत सी चीज़ और भी बहुत हमारे अच्छा सर, वैसे मेरे अपनी नॉलेज के मुताबिक बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गंधारा के ऊपर बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, जो फंडिंग आती है, उसमें से फंडिंग वहाँ पर लगती ही नहीं है। आप करप्शन की बात कर यस। ना, तो बात यह है कि करप्शन फिर कौन हैंडल करे? तो गवर्नमेंट के इदारे हैं, आपका पूरा हमारा सिस्टम है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, पुलिस है, एंटी करप्शन के इदारे बैठे हुए हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि गवर्नमेंट का कोई पैसा खा जाए। यानी अगर मुझे आप इजाजत दें लफ्ज करने की कि गवर्नमेंट इतनी ताकतवर है, उसको कोई पैसा खा जाता है, तो फिर इसके आगे मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैंने कहा गवर्नमेंट अगर जैसे अब देखिए मिसाल के तौर पे हमें डैम्स बहुत चाहिए थे, हमारा इतना पानी वेस्ट होता है, इतने पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स हैं। मैं जाता हूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो वो हमें पकड़ के गोरे कहते हैं आप इतने ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होंगे, आपका पानी का कोई बंदोबस्त करो, आप तो दुनिया में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। हर साल हम आके यहाँ शोर डालते हैं, हर साल सैलाब हमारे आएगा, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो हमारे लोग मर जाते हैं, मर गाँव जाते हैं। उजड़ हालांकि जाते हैं। अब क्यों वजह, उसकी वजह क्या, हमने अपने प्लान नहीं किया। जितने दरिया थे उसके ऊपर हमने हॉस्पिटल जैसे आपने कहा बनाई, वो बेल्ट सारी हमने खराब कर दी। अब दरिया कभी भी अपना बेल्ट, नहीं उसको कहते हैं अपने एग्स नहीं, जहाँ जहाँ उसके पत्थर पड़े होते हैं उसको कहते हैं उसके एग्स हैं, तो वहाँ वहाँ वो जरूर जाएगा, आज नहीं कल वो जरूर जाएगा। तो ये जो वाटर कोर्सेज हैं हमारे, जो दरिया के इर्द गिर्द कोई जगह है, वो हमने कब्जे कर लिए, दरख्त काट लिए, हम खुद अपनी इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, तो उसके नताइज फिर हमें भुगतने पड़ते हैं। नेचर को तो कुछ भी नहीं होता, नेचर तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है।